नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का जो हमारा होने वाला है, तो उसके लिए अभी से एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, पेड क्वेश्चंस को हम आपको वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करा रहे हैं। आप इस पूरी वीडियो सीरीज जो होगी इसको देखिए और मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से है ना लेने का प्रयास करिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं उनको भी देख लीजिएगा और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू किया जाए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 11वां वर्ल्ड गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसका आयोजन हो चुका है 7 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य ये आयोजित हुआ है बर्मिंघम, अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें बेसिकली ये 2021 में ही होना था, परंतु रीशेड्यूल हो गया था इस साल के लिए और फर्स्ट टाइम जो इस गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था 1981 में किया गया था। ठीक है, और अभी इस वर्ल्ड गेम्स में जो ये 10 दिनों तक चला है, इसमें देखेंगे तो भारतीय एक करीब भारत के 15 सदस्यों का एक दल जो है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजधानी नूर सुल्तान में आयोजित इलोडा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट के पहले संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बॉक्सिंग का टूर्नामेंट है इलोडा कप, जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ, नूर सुल्तान में। ठीक है, ये किसकी कैपिटल है आपको पता ही होगा, कजाकिस्तान की। ठीक, तो यहाँ पे आयोजित हुए इस संस्करण में जो है भारतीय टीम ने कुल 14 पदक जीते हैं। ठीक, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक, इन 14 में अगर हम बात करें तो 2 गोल्ड मेडल भी थे। ठीक है, और इसके अलावा 2 जो है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट जो है वो क्या है। ठीक, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे जो होते हैं इसको इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको जैसे पता होनी चाहिए। जैसे 1930 में ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम और जितने भी नेशंस है कॉमनवेल्थ के अंतर्गत है ना, उनके मध्य एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है इसमें। और भारत में जैसे ये लास्ट टाइम अभी हुआ था 2010 में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक, तो अभी ये 2022 का ये यहाँ पे जो तिथियां लिखी हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। ठीक, और इसका जो मैस्कॉट है ये पेरी है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेरी का यहाँ पे मतलब क्या है, तो ये बेसिकली एक जो है मल्टी कलर्ड एक बुल है। ठीक, जिसको कि पेरी नाम दिया गया है और इसको डिजाइन किया गया है एक 10 वर्षीय लड़की है एमा लो। ठीक है, इसका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ का मैस्कॉट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में ई वेस्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं तो ये पैदा करने वाले शीर्ष राज्य इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे कि सबसे मेजर प्रोड्यूसर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भारत में वर्तमान में इस लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है ये है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम इस लिस्ट में देखेंगे तो महाराष्ट्र के बाद जो है तमिलनाडु आता है, फिर आपका यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है और 5वें नंबर पे दिल्ली आता है। ठीक, तो ये क्रम भी आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे टॉप पोल्यूटर अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का तो ये महाराष्ट्र है। अगला देखिए, हाल ही में स्टेकर फोंटेन ये गुफा का नाम है, तो यहाँ से प्राचीन मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ये गुफा किस देश में स्थित है हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये गुफा जो हमारी है स्टेकर फोंटेन ये है आपका जो साउथ अफ्रीका का जोहानिसबर्ग सिटी है। ठीक है, उसके नियर अबाउट में स्थित है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली लाइमस्टोन से बनी हुई एक तरीके की केव है जिसमें कि देखेंगे लगभग यहाँ पे 3.4 से 3.6 मिलियन ईयर्स के पहले के जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं ये प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका नाम और ये लोकेशन जो है इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा आबेनॉमिक्स का संबंध किस वैश्विक नेता से है। ठीक है, तो ये टर्म देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे टर्म से भी कई बार क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आबेनॉमिक्स बेसिकली जो है शिंजो आबे जो अभी जापान के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, इनकी हत्या कर दी गई थी, मृत्यु हो गई इनकी, तो इनके संबंध में ही इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बेसिकली जब 2012 में ये जापान में
सत्ता में आए तो उस टाइम पे जो जापान की अर्थव्यवस्था थी उसको जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाने का टास्क इनके सामने था। तो उन्हें सब जो इकोनॉमी में इन्होंने रिफॉर्म्स लिए है ना, तो उन सारे रिफॉर्म्स को कलेक्टिवली क्या है, आबेनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो डी हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वित्त वर्ष में भारत का रक्षा वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात जो है 13,000 करोड़ रुपए का था। ठीक, तो जो हमारे डिफेंस गुड्स और टेक्नोलॉजी हैं इनका एक्सपोर्ट हम देखेंगे तो 2021-22 में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जिसकी तुलना अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से करें तो ये लगभग 54% जो है ज्यादा है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हम एक्सपोर्ट के सेक्टर में भी जो काफी आगे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। हाल ही में द ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, तो ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2021 जो है निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इसमें कुल मिला के ये रिपोर्ट कंटेन करती है जितने भी हमारे अपडेटेड इंडिकेटर्स हैं, है ना, तो जितने भी फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके एक्सेस और उनके यूसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है इसको इंक्लूड करता है ये ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट। ठीक, तो इसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित हुआ था अभी हाल ही में वाराणसी में। ठीक, 3 दिवसीय, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एलिना रिबानिका ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी बनी है, तो ये किस देश से संबंधित है, ये पूछा जाना था इस क्वेश्चन में, ये शायद मिसिंग हो गया है। तो ये संबंधित है कजाकिस्तान के। ठीक है, ये 23 वर्षीय एक प्लेयर हैं जिन्होंने कि अभी विंबलडन 2022 का जो महिला एकल का खिताब होता है उसको जीता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत की काम्या कार्तिकेयन माउंट डेनाली को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। ठीक, तो माउंट डेनाली जो है किस देश में स्थित है हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो नॉर्थन अमेरिका वाला रीजन है यूएसए में। ठीक है, स्पेशली ये जो अलास्का का रीजन आप देखते हैं ना, वहां पे स्थित है माउंट डेनाली। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2022 में आकाशा एयर को नागर विमानन महानिदेशालय से हवाई परिचालन का प्रमाण पत्र मिल गया है। इस एयरलाइन के संस्थापक कौन है हमको ये बताना है। ठीक है, तो आकाशा एयरलाइन बेसिकली जो है इसको कमर्शियल ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे जो है कह लीजिए लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया है। तो ये एयरलाइन है, एक स्टार्टअप है, राकेश झुनझुनवाला जी जो है ना, इनका। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जुलाई 2022 में 10वां विश्व शांति फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, 10th वर्ल्ड पीस फोरम। तो वर्ल्ड पीस फोरम बेसिकली जो है इसको स्टार्ट किया गया था सिंघुआ यूनिवर्सिटी के द्वारा 2012 में, जो कि कहाँ की यूनिवर्सिटी है? चाइना की। ठीक, तो यहाँ पे जो अभी ये हुआ है आयोजन, ये भी बीजिंग चाइना में हुआ है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि थीम वैसे तो लंबा है, फिर भी आपको ध्यान देने चाहिए इस पे। ठीक है, इसका थीम था कि प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कॉमनैलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये इसको भी देख लीजिएगा, चाइना में जो है इसको आयोजित किया गया है बीजिंग में। ठीक, अभी जो है 3 जुलाई से। ठीक, अगला देखिए, किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये इस थीम के साथ पहली बार यूनेस्को द्वारा विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस किस दिन मनाया गया अभी हाल ही में? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे किस्वाहिली जो है एक लैंग्वेज है जो कि वाइडली यूज होती है अफ्रीका में, है ना, लगभग 200 मिलियन से ज्यादा स्पीकर्स हैं। तो इसके एक तरीके से प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थीम के साथ अभी 7 जुलाई 2022 को ये पहली बार ये किस्वाहिली लैंग्वेज डे जो है इसको ऑब्जर्व किया है यूनेस्को ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो लगभग जो है 3200 किलोमीटर के आसपास की कुल लेंथ के साथ 13 एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में, ठीक है, संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें से अगर हम बात करें तो हमारे जो है इसमें 7 पे काम चल रहा है और 6 लगभग जो है ये संचालित है। ठीक, तो जिसी के क्रम में अभी हाल ही में 16 जुलाई जो है
इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है इसका उद्घाटन किया गया है 16 जुलाई को, जिसकी की टोटल लेंथ कितनी है 296 किलोमीटर। तो यहाँ पे डेट भी याद रखिएगा, ठीक, प्रधानमंत्री के द्वारा इसको जो है उद्घाटन किया गया है। अगला देखें, गंगा के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के किस शहर में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एफिल टावर के बारे में जो आपको पता होगा, तो इसी की तर्ज पे एक रिवर आर्ट गैलरी जो है बनाई जाएगी। किस पे? गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है प्रयागराज में, ठीक है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 10 किलोमीटर का ये ब्रिज है। तो जिसके जो पिलर्स होंगे है ना, उनके ऊपर इस तरीके की जो आर्ट गैलरी है इसको डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है इसको हम चूज करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पुरोहितों या संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये पुरोहित या संत महात्मा हैं, तो इनके जो है संवर्धन के लिए एक पुरोहित कल्याण बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा की गई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी हाल ही में, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे, यहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है लगभग हमको ये बताना है, ठीक है। तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है इसको सेंट्रल हॉल जो नए पार्लियामेंट दिल्ली में जो डेवलप किया जा रहा है, तो उसके ऊपर इसको जो है बनाया गया है। ब्रॉन्ज का ये बेसिकली एक हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इसकी हाइट जो है लगभग 6.5 मीटर्स है, ठीक। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि इसमें जो लॉयन है उसको ऐसे दहाड़ता हुआ दिखा दिया गया है, तो हाल फिलहाल ये काफी चर्चा में भी रहा था, तो जिसकी वजह से इसके सारे जितने भी फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए। जैसे उसी क्रम में अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रतीक को जो है किस तिथि को यानी किस डेट को अपनाया गया था, ये आप जरा हमको कमेंट करके बताइए। ग्यारह जुलाई 2022 को राजनाथ सिंह ने निम्न में से किस स्थल में पहली बार आयोजित AI इन डिफेंस, ठीक है, इस संगोष्ठी और प्रदर्शनी के दौरान 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पाद और प्रौद्योगिकी जो है इनको लॉन्च किया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस है ना, इस इनिशिएटिव के तहत जो है इस पे एक सिंपोजियम अभी ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे 75 ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी जो है इनको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, बी न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला जो इनिशिएटिव चल रहा है ना, तो ये @75, तो इस क्रम में कई सारे इनिशिएटिव लगातार चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि 75 दिन, जैसे अभी ये वॉलंटरी जो 3rd डोज है वैक्सीन की, तो उसके लिए 75 दिनों का जो है कैंपेन चलाया जा रहा है, ठीक। तो जितने भी गवर्नमेंट सेंटर्स है वहां पे मुफ्त में लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी 75 दिनों के अभियान में, ठीक। तो अब यहाँ पे चूंकि बताने का इसका मकसद ये है कि कई सारे इनिशिएटिव हैं, तो सब आपको ऐसे याद कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जितने भी मेन इवेंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इस 75 से रिलेटेड। तो यहाँ पे फिलहाल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला देखिए, देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 तक चालू हो जाएगा, जिसकी लंबाई कुल कितनी है, ठीक। तो दिल्ली में यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये लगभग 29 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लगभग 9000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा 2023 में। और दिल्ली से गुरुग्राम जो है यहाँ के बीच में इसकी कनेक्टिविटी है। हाल ही में 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया गया है, ठीक है, 22nd नेशनल फिश फार्मर्स डे। तो ये ऑब्जर्व किया गया है 10 जुलाई को, ठीक है। किसके द्वारा? तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है, इन दोनों ने जो है कलेक्टिवली ये नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है इसको जो है फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके बीच में सॉलिडारिटी और इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 8 बिलियन की दुनिया और सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, ठीक है। ये पूरा लंबा चौड़ा सा थीम है, यानी कि इसका विषय है। तो इसके साथ विश्व जनसंख्या दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होता है ये 11 जुलाई को होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी। यहाँ पे थीम ध्यान देने योग्य बात है, इंग्लिश में था ये अ वर्ड ऑफ
8 बिलियन। ठीक, तो इसके अनुसार मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 के अनुसार कि पूरे विश्व में जो है लगभग 8 बिलियन लोग वर्तमान में जी रहे हैं और सभी के पास जो है इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इस सब की दिशा में जो है एक यहाँ पे ये थीम दिया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए। जुलाई 2022 में वित्त मंत्रालय ने मशीन या पॉलिएस्टर से बने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर कितने प्रतिशत का जो जीएसटी है यानी कि वस्तु एवं सेवा कर उसको लगाया है। ठीक, तो देखिए जो नेशनल फ्लैग है अभी तक क्या था कि जैसे कपास से बना हो, रेशम से या फिर ऊन या खादी के जो कपड़े होते हैं या हाथ से बुने हुए जो नेशनल फ्लैग होते थे उनको जीएसटी में एग्जेम्पशन थे। ठीक, और अभी ये मशीन या फिर पॉलिएस्टर प्लास्टिक वगैरह से भी अगर हमारा नेशनल फ्लैग कोई बना है तो उस पर भी 0% का जो जीएसटी है उसको इम्पोज किया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, बीजेपी से मतलब यह भारतीय जनता पार्टी है, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है। तो किसने लिखा है इसको, प्रकाशित अभी हाल ही में जो किया गया था तो एक जर्नलिस्ट हैं अजय सिंह। ठीक है, इनकी पुस्तक है ये। जुलाई 2022 में चीन और किस देश ने संघाई तट पर सी गार्जियन 2 अभ्यास का जो आयोजन किया। ठीक है, तो एक ये नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली बायलैटरल, जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान की जो नेवी है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है शंघाई कोस्ट में। ठीक, सी गार्जियन 2 इस एक्सरसाइज का नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश की सरकार ने देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त होने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे युगांडा जो है इन्होंने अनाउंस किया है 31 मिलियन मीट्रिक टन का गोल्ड रिजर्व इनके पास होने की सूचना। और ऐसा इसलिए अनाउंसमेंट हुआ है इनके मतलब इनका कहना यह है कि देश में जो गोल्ड माइनर्स हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं है ना गोल्ड के क्षेत्र में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसको जो है डिस्क्लोज किया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखें। जुलाई 2022 में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें जो है वो उपहार में दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल के जो कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये कुल 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसेस गिफ्ट में दी गई हैं भारत की तरफ से। ठीक है, इनका जो एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की दिशा में, तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक भीम सिंह का निधन हो गया है। तो उन्होंने पार्टी की स्थापना कब की थी ये बताना है आपको। ठीक, तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की स्थापना हुई थी 1982 में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 1980s में ही जो है एक पार्टी की स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। एग्जैक्ट किस वर्ष में हुई थी जरा कमेंट करके बताइए। तो अगला देखिए, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन निम्न में से किस स्थल पे किया गया है। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी बेसिकली एक एनुअल गैदरिंग होती है, जितने भी कह लीजिए स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और ये जो टेक्नोलॉजी है इस क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक एनुअल गैदरिंग है, तो इसी में जो है इसका भी रिसेंट जो समिट हुआ है ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ है और इसमें भारत की तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है ना, इन्होंने भी इसको जो इनॉग्रेशन ओपनिंग सेरेमनी थी उसको अटेंड किया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की टीम को हरा करके जीता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कप है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है ना 5S। ठीक, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसका हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने पोलैंड को हराया है और इसमें हरा करके भारत ने जो है जीत दर्ज की। तो ऑप्शन हम ए जो है इसको चूज कर लेंगे। 1 जून 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अफ्रीकी देश सेनेगल गणराज्य की यात्रा की। ठीक, तो इसकी राजधानी क्या है हमको ये बताना है। तो सेनेगल की कैपिटल है डाकर, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक मेजर जो है वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पे एक ये सी पोर्ट सिटी है, तो यहाँ पे सेनेगल की यात्रा की थी वाइस प्रेसिडेंट ने। मई 2022 में भारत को किस अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो एक बॉडी है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में भारत चुना गया। ठीक, 2022 से 24 तक के लिए। ठीक, इससे पहले इसका जो
वर्तमान प्रेसिडेंसी थी AAEA की, ये उसके पास थी, क्या नाम है इसका, फिलीपींस के पास। ठीक, तो यहाँ पे फिलीपींस में ही जो है मनीला में इसकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है वहाँ पे हुई और भारत को जो है यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे पीरियड ध्यान रखिएगा 2022 से 24 के लिए। 25 अप्रैल से 1 मई 2022 तक राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो ये आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। ठीक, यहाँ पे डेट याद रख सकते हैं, 25 अप्रैल से 1 मई के बीच में। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने अमरावती और अकोला के बीच 105 घंटे और 33 मिनट में नेशनल हाईवे 53 पर एक सिंगल लेन जो है इसमें 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट वाली सड़क बिछाने में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो नेशनल हाईवेज पे बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्शन NHAI के द्वारा किया जाता है, तो उन्होंने ही जो है ये 105 घंटे और 33 मिनट में लगभग 75 किलोमीटर की जो सड़क है इसको बनाया है अमरावती और अकोला के स्थलों के बीच में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है। रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, इस थीम के साथ विश्व महासागर दिवस 2022 निम्न में से किस दिन मनाया गया है? ठीक है, तो हमारा जो ये ओशन डे है, वर्ल्ड ओशन डे, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है 8 जून को। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थीम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। ठीक, ये थीम है और जो वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व किया जाता है तो ये एक तरीके से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 14 नंबर वाला है ना, उसको अचीव करने की दिशा में भी एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारा ये गोल नंबर 14 क्या है कि कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये गोल से भी रिलेट करके इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश किया करिए, कभी कभी इस रूप में भी पूछी जाती हैं चीज़ें। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री ने आयुर्वेद आहार के लिए लोगो जारी किया है? ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जैसे लोगो होता है, ठीक, तो उसी क्रम में यहाँ पे आयुर्वेद कह लीजिए आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स के लिए आयुर्वेद आहार का एक लोगो जारी किया है। ये मनसुख मंडाविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कब होता है 7 जून को, इस दिवस पे इसको जारी किया था। और इसको जारी करने के पीछे जो कह लीजिए एम है, तो जितने भी हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होंगे ऐसे, तो उनके इजीली एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनको एक तरीके से क्वालिटी उनकी और इन्हेंस की जा सके, इन सब चीज़ों की वजह से इसको लॉन्च किया गया है। तो एक बार ये जो लोगो है इसको सर्च करके इसकी इमेज देख लीजिएगा। अगला देखिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो ये 3rd एडिशन है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स का। इसको जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने रिलीज किया था। इस रैंकिंग में देखेंगे तो मेजरली जो 5 कैटेगरीज हैं उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को क्लासीफाई किया गया है ना, जिसमें से कैटेगरीज के नाम आपको बता देते हैं। पहला है बेस्ट परफॉर्मर, फिर है टॉप परफॉर्मर्स, उसके बाद लीडर्स, फिर एस्पायरिंग लीडर्स और फिर इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में स्टेट्स और यूटीज को जो है कह लीजिए रैंकिंग दी गई है। तो उत्तर प्रदेश को इसमें रखा गया है लीडर्स कैटेगरी में, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें लीडर्स वाली कैटेगरी में यूपी के साथ साथ जो है हमारे ये असम था, है ना, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड और हमारा ये उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये 5 जो है यहाँ पे लीडर्स कैटेगरी में रहे स्टेट्स के मामले में। और अगर इसी में ध्यान दीजिएगा कि जो टॉप हमारे स्टेट्स हैं, जो बेस्ट परफॉर्मेंस पहली वाली कैटेगरी थी, तो उसमें गुजरात था, है ना, कर्नाटका, तो ये जो है ये बेस्ट परफॉर्मर निकल के आए थे, है ना। इसमें जो यूटी में भी देखेंगे तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली का, ये भी इसमें इंक्लूडेड था। अगला देखें, भगवानी देवी जो कि 94 साल की आयु की हैं, इन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बतौर एथलीट 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। ये चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स जो है ये फिनलैंड में आयोजित की गई थी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भगवानी देवी डागर जो हैं ये 94 ईयर्स की हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर की रेस में बतौर एथलीट। और ये पूरी 100 मीटर की दौड़ जो है इन्होंने 24.74 सेकेंड्स में कंप्लीट की थी। इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप।
27 और 28 अगस्त को होने वाली हैदराबाद मैराथन 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैराथन होने वाली है हैदराबाद मैराथन, इसके टाइटल स्पॉन्सर के लिए एसोसिएट किया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। टाइटल स्पॉन्सर कौन होते हैं? जैसे किसी भी आयोजन का एक देखा होगा ना, जैसे आपने IPL था अभी 2022 का हुआ, तो इसमें टाइटल स्पॉन्सर कौन थे? टाटा ग्रुप थे। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे NMDC जो है इस हमारे मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है, इनका 17th कैंपस जो है इंडिया में इनॉग्रेट अभी किया गया है रिसेंटली, पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, किसके द्वारा? इसमें जो पीयूष गोयल हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो हैं, इन दोनों के द्वारा ज्वाइंटली ये जो है 17th कैंपस इसको इनॉग्रेट किया गया है। हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में इबोला के जैसे एक दूसरा वायरल बीमारी है मार्बर्ग, है ना, इसके 2 संदिग्ध मामलों की पुष्टि की है। तो यहाँ पे मार्बर्ग वायरस से होने वाली डिजीज, जैसे इबोला का आउटब्रेक हुआ था ना 2014-15 के टाइम पीरियड में अफ्रीका में, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो घाना देश है, ठीक है, यहाँ पे ये मार्बर्ग वायरस डिजीज के जो मामले हैं, ऐसे 2 मामलों को रजिस्टर किया गया था। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, हमको ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पे इनको जो है 17 वर्ष की आयु की थी जब ये, तो 2014 में इनको जो है ये पीस प्राइज मिला था, है ना, नोबेल पीस प्राइज। और ये है कौन? तो आपको पता ही होगा कि ये पाकिस्तानी एक्टिविटिस्ट हैं, तो जो कि फीमेल एजुकेशन के लिए वहाँ पे इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। तो इन्हीं के जो है सम्मान के रूप में 12 जुलाई जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में भी UN के द्वारा जो है ऑब्जर्व किया जाता है। भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने 11 जुलाई 2022 को अपने नए प्रतीक चिन्ह यानी कि जो लोगो होता है उसका अनावरण किया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रसार भारती किस वर्ष के अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो प्रसार भारती एक्ट बना था 1997 का। ठीक है, उसके द्वारा जो है ये हमारा एग्जिस्टेंस में आया है प्रसार भारती, जो कि हमारा एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है देश का। तो यहाँ पे इसका जो लोगो है एक बार इसको भी सर्च करके देख लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर अभी हमने आपको ऊपर ही बता दिया है कि जो स्टार्टअप रैंकिंग्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे कौन से थे? हमारे गुजरात और कर्नाटक। इस पूरी जो 5 कैटेगरी के स्टेट्स हैं एक बार इनको सारे को देख लीजिएगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण जिसका नाम है पाइवॉट, इसको विकसित किया है, जो किसी व्यक्ति में कैंसर पैदा करने वाले जो जीन होते हैं उनकी भविष्यवाणी कर सकता है। यानी कि जो कैंसर डेवलप हो जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको जो है पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता है ये AI जो टूल है पाइवॉट। तो इसको डेवलप किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा जो कि IIT मद्रास के हैं। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।